हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ नथिंग बट। नथिंग बट का यूज़ कहाँ करते हैं और किस तरीके से हम इसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, नथिंग बट का यूज़ कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स और इसका क्या यूज़ है आप अच्छे से सीख पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इसके रूल्स हैं, देखिए। वी यूज़ नथिंग बट इन फ्रंट ऑफ अ नाउन। हम नथिंग बट का यूज किसके पहले करते हैं? इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, यानी के पहले। नथिंग बट का यूज किसके पहले करेंगे? या तो नाउन होगा, या तो हमारा क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव, या तो जीरन मीन्स आईएनजी फॉर्म। इसके तीन के पहले हम नथिंग बट का यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम हम इसी के पहले, इन तीनों के पहले यूज करते हैं। तो वन बाय वन देखेंगे सबका यूज, ठीक है। तो पहले हिंदी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में नथिंग बट कैसे होता है यूज। ऐसे वाक्यों में ही के प्रयोग से यह बोध होता है कि इन वाक्यों के कर्ता सिर्फ एक ही काम करता है, कोई दूसरा काम नहीं करता। मतलब आप हिंदी वाक्यों में पाओगे कि ही वर्ड जो ही है, जैसे राम खेलता ही रहता है। जैसे पहले आप समझो, राम खेलता रहता है। अब ये किसका इसमें हम किसका यूज कर सकते हैं? कीप ऑन, गो ऑन का। बट लेकिन फ्रेंड्स, अब राम खेलता रहता है, अब इसके साथ साथ वो खेलने के साथ साथ वो कोई और भी कार्य कर सकता है, कोई और भी एक्शन कर सकता है। बट लेकिन जब इसमें हम लगा दे खेलता ही रहता है, तो ही जो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, इससे ये हो गया कि जो काम करना है, मतलब एक्शन है खेलने का, ये इसके सिवाय कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है राम, ठीक है। तो जब ये मतलब नेसेसिटी हो जाए, मतलब आवश्यक हो जाए कि सिर्फ यही आपको काम करना है, यही एक्शन लेना है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं लेना है, तो वहाँ पे आप नथिंग बट का यूज कर सकते हैं। इसका हिंदी में क्या आएगा? ही लगा के आता है, या तो के सिवाय, खेलने के मतलब कुछ नहीं करता, खेलने के सिवाय कुछ नहीं करता, खेलता ही रहता, ऐसे भी आते हैं, ठीक है। अब चलिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको सॉल्व करके देखते हैं। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, इस प्रकार के स्ट्रक्चर कैसे हम यूज करेंगे नथिंग बट से रिलेटेड। पहले हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर डू, डज, डिड। और देखिए, पहले यदि प्रेजेंट टेंस में होगा, ये प्रेजेंट टेंस में हमारे एक्शंस हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? डू एंड डज यूज करेंगे, डू एंड डज। एंड पास्ट में होगा तो क्या यूज करेंगे? डिड यूज करेंगे। और फ्यूचर में होगा तो क्या यूज करने वाले हम? विल एंड शैल, विल एंड शैल यूज करेंगे, ठीक है। तो तीनों टेंसेस में यदि आ रहा है, ठीक है, ये सेंटेंसेस हमारे पास अवेलेबल है, जो भी जिस टेंस में होंगे हम उस टेंस का रूल अप्लाई करके नथिंग बट उसके बाद यूज करेंगे। फिर हम इन्फिनिटिव, वो भी यूज करना है क्या? विदाउट टू। इन्फिनिटिव जानते हैं कि फ्रेंड्स, टू लगाकर किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम उसको इन्फिनिटिव बनाते हैं, बट इसमें जितने भी आप देखोगे इन्फिनिटिव आएगा, उसमें विदाउट टू, टू का यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब इन सभी एग्जांपल्स को हम ट्रांसलेट करके देखेंगे इसी के अकॉर्डिंग, जिससे कि हमारे सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला है हमारे पास, मैं खेलता ही रहता हूँ। जैसे ही न रहता, मैं खेलता रहता हूँ, तो आप कीप ऑन, गो ऑन का यूज कर सकते हैं, कैरी ऑन का। बट लेकिन जब ही आ जाए, ठीक है, या के सिवाय ही खेलता रहता है, मतलब के सिवाय नहीं खेलता रहता है, तो आप क्या यूज करोगे? नथिंग बट का यूज करना, ठीक है। चलिए पहला है हमारे पास, वो मैं खेलता ही रहता हूँ, तो आई डू। अब ये इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट में, तो आई के साथ हम जानते हैं क्या यूज करेंगे? इन तीनों में से, डू, डज, डिड में से डू यूज करेंगे, क्योंकि आई क्या हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के होने के कारण हम क्या यूज करेंगे? डू यूज करेंगे, वो भी प्रेजेंट में। मैं खेलता ही रहता, आई डू नथिंग बट अभी यूज करेंगे, इन तीनों में से हो गया डू। अब उसके बाद क्या यूज करेंगे? नथिंग बट। अब वर्ब, वो भी विदाउट टू यूज करना है, जो कि इन्फिनिटिव काम करेगा। खेलता ही रहता, आई डू नथिंग बट प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है, वह सोता ही रहता है, ही डज। अब क्या हो जाएगा? डज, ही डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट
स्लीप। नेक्स्ट है बच्चे हंसते ही रहते हैं। द चिल्ड्रेन डू ये भी प्रेजेंट में है तो डू यूज करेंगे, डू नथिंग बट, इसके बाद नथिंग बट यूज कर लेंगे हम। देन हंसना, लाफ। इंट्रोगेटिव में जब आ जाए, इंट्रोगेटिव में कैसे यूज करना है, जब इंट्रोगेटिव में होगा वर्ड हमारे, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे, क्या सबसे पहले इसका इंग्लिश मतलब हमको राइट नहीं करना है, तब इसके प्लेस पे हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। आप फाइंड करोगे कि जिस भी टेंस में होगा उसका हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में लिखना है हमको, ठीक है। क्या मैं खेलता ही रहता हूँ, अब ये सब्जेक्ट हमारा मैं है, इसके साथ क्या लगेगा, डू या डज, डू आई नथिंग बट। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नथिंग बट, क्योंकि ये क्या वर्ड था ना, याद क्या लगा लेंगे, नथिंग बट हो जाएगा, डू आई नथिंग बट। अब क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव विदाउट टू, इंटरोगेटिव। डू आई नथिंग बट प्ले, क्या वह सोता ही रहता है, डज ही नथिंग बट। जिस टेंस में आप फ्रेंड्स ये ध्यान देना, जिस भी टेंस में होगा आप उस टेंस का रूल अप्लाई करोगे। डज ही नथिंग बट स्लीप। क्या मैं क्यों खेलता ही रहता हूं, तो वाई मैं क्यों खेलता ही रहता हूं, वाई डू आई नथिंग बट Why do I nothing but play? वह कैसे सोता ही रहता है, हाउ डज ही नथिंग बट हाउ डज ही नथिंग बट स्लीप। वे लड़ते ही रहें, अब ये पास्ट में हो गए हमारे, रहा ही रहे, सिर्फ इस रहे तो किस में हो जाते हैं, पास्ट में। वे लड़ते ही रहें, दे डिड, अब आप क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ड, डिड, पास्ट में है, दे डिड नथिंग बट फाइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। मैं दृश्य को देखता ही रहा, आई डिड नथिंग बट ये जो आप तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में होता विल और इसके जगह क्या यूज करते हैं, विल और शैल। बट जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं ये कब अप्लाई होगा, जब हमारा ये इन्फिनिटिव आएगा, मीन्स वर्ब आएगा, ठीक है, जब मतलब सेंटेंसेस में वर्ब आएंगे तब ये यूज होंगे। अभी आगे आएगा नाउन, तब नाउन में यूज नहीं करना है, तब हमको एक्सिलरी वर्ब यूज करना है, ठीक है। मैं दृश्य को देखता ही रहा, आई डिड नथिंग बट सी साइट। क्या श्याम गाता ही रहा, डिड, क्या आ गया तो डिड को पहले ले लेंगे, डिड श्याम नथिंग बट, डिड श्याम नथिंग बट सिंग अ सॉन्ग। तुम क्रिकेट कहाँ खेलते ही रहे, वेयर डिड यू नथिंग बट वेयर डिड यू नथिंग बट प्ले क्रिकेट। तो कितनी अच्छे तरीके से बस स्ट्रक्चर का फॉलो करके हमने इन सभी सेंटेंसेस को बनाया, ठीक है। आप इस तरीके से सेंटेंस और भी लीजिए अपने कॉपी पर और प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये और भी परफेक्ट होते चले जाएंगे इस प्रकार के सेंटेंसेस, ठीक है। आप फ्यूचर में भी ले सकते हो, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल यूज करने हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर नथिंग बट के बाद क्या आ रहा था, अभी वर्ब आ रहा था, बट यहाँ पे अब क्या आएगा, नाउन आएगा, ये ध्यान देना, अब क्या आएगा, नाउन आएगा। और यहाँ पे ये जो वर्ब है, ये वर्ब क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब, ठीक है,
ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये मेन वर्ब होगा। अभी क्या यहाँ आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, बट यहाँ अब यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो मेन वर्ब आएगा जिसको हम बेस वर्ब बोलते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम क्या बोलते हैं, टू बी वर्ब। ठीक है, टू बी वर्ब में, टू बी में क्या आता है, इज, एम, आर, वाज, पास्ट में हो जाएगा तो वाज वर यूज करेंगे। ठीक है, और फ्यूचर होगा तो विल बी एंड शैल बी। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। या तो मेन वर्ब आया तो मेन वर्ब अप्लाई करेंगे, ऑक्सिलरी आ रहा है तो टू बी के फॉर्म में तो टू बी का वर्ब यूज करेंगे हम, जैसा हमारा सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करने वाले इस प्लेस पे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं बालू ही बालू देखता हूं। आई, अब देखता हूँ प्रेजेंट इंटेंस में हो गए, अब ये मेन वर्ब हो गया, बेस वर्ब, यहाँ पे अब इसको मेन वर्ब बनाना है। अब पहले मैं देखता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, आई सी, या आई लुक। ठीक है, आई लुक यूज करता हूँ मैं, आई लुक, बालू ही बालू, आई लुक, अब नथिंग बट यूज करेंगे, सैंड। अब ये हमारा नाउन हो गया। मैं बालू ही बालू देखता हूँ, या मैं बालू के सिवाय कुछ भी नहीं देखता। ठीक है, आप ऐसे भी हिंदी वर्जन में बना सकते हो, मैं बालू के सिवाय कुछ भी नहीं देखता, या मैं बालू ही बालू देखता हूँ, इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट है, तुम बरसात में पानी ही पानी पाते हो, तो यू पाते हो प्रेजेंट टेंस हो गया, यू फाइंड नथिंग बट, आप कुछ भी नहीं पाते सिवाय किसके, नथिंग बट वाटर, ये हमारा नाउन हो गया। यहाँ घास ही घास है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आ जाएगा मेरा देयर। यहाँ अब घास ही घास, ग्रॉस क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन के रूप में, यहाँ इज यूज कर सकते हैं। देयर इज नथिंग बट, आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ वर्ब के रूप में यहाँ लुक और फाइंड बेस वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, बट यहाँ पर अब ऑक्सिलरी वर्ब काम कर रहा है टू बी वर्ब का। ठीक है, तो दोनों आ सकते हैं। तो देयर इज नथिंग बट ग्रास, ग्रास के सिवाय कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ ग्रास हियर, यहाँ घास ही घास है। नेक्स्ट है, बगीचे में फूल ही फूल है, देयर इज फूल, फ्लावर्स बहुत से हो गए तो देयर आर यूज करेंगे हम। ठीक है, देयर आर नथिंग बट हो जाएंगे फ्लावर्स इन गार्डन, ठीक है, देयर आर नथिंग बट फ्लावर्स इन गार्डन। जीवन में सुख ही सुख है, अब इसके साथ हम इट यूज कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन लाइफ। आज गर्मी ही गर्मी है, इट इज नथिंग बट, इसके साथ हम इट यूज करेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, नथिंग बट हॉट टुडे, इट इज नथिंग बट हॉट टुडे हो जाएगा। नेक्स्ट, तुम्हारे स्कूल में किताबें ही किताबें होंगी, फ्यूचर में हो गया तो देयर विल बी नथिंग बट, अब यहाँ विल बी शैल बी फ्यूचर में होगा, टू बी यूज करेंगे, देयर विल बी नथिंग बट बुक्स, क्या नहीं होंगी, बुक्स, किताबें, देयर विल बी नथिंग बट बुक्स तुम्हारे स्कूल में, इन योर स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सभी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं कि जब नथिंग बट के बाद नाउन आए, ठीक है, या तो जिरेंड या तो इन्फिनिटिव आए, तो किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देना कि वर्ब यहाँ मेन वर्ब, बेस वर्ब इस तरीके से भी कार्य कर सकता है ऑक्सिलरी टू बी के वर्ब में। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाओगे इससे रिलेटेड, ठीक है, आपके कन्फ्यूजन उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे और कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं,
जिससे कि आप परफेक्शन को गेन करें। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा जो न्यू यूज़ था, ये है नथिंग बट। तो आज का ये हमारा नथिंग बट कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं जो यूज़ था आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बनाओ और अपने स्पीकिंग और डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस करो, बोलो, स्पीक करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।